वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है बेटा हीट एंड टेम्परेचर। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है या उष्मा और ताप क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि उष्मा और ताप क्या है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा तापमापी एवं संबंध, जो हम भिन्न भिन्न प्रकार के तापमाप यूज करते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और क्या है बेटा सेल्सियस है। इनके बीच क्या संबंध है वो देखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना उष्मा का संचरण। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विशिष्ट उष्मा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा उष्माधारिता। क्या है बेटा उष्माधारिता, ये भी हमको पढ़ना है। और नेक्स्ट वन है बेटा गुप्त उष्मा। क्या है बेटा गुप्त उष्मा क्या होती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा उत्ताप के प्रभाव, कि हम कोई वस्तु को ताप देते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ती है। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ये जो टॉपिक है हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उष्मा से। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा, उष्मा। उष्मा क्या होती है। उष्मा एक प्रकार की क्या है बेटा ऊर्जा है, जो उच्च तापमान वाले से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर क्या करता है बेटा, गमन करता है। और ये गमन बेटा क्यों करता है, जब दो पिंड है उसमें ताप में क्या होगा बेटा, अंतर होगा। क्या होगा, अंतर। तब हम उसको बोलेंगे उष्मा। क्या बोलेंगे बेटा, उष्मा। उष्मा एक प्रकार का क्या है बेटा, ऊर्जा है। क्या है, सपोज समझ लो ये कोई पिंड है, ए है, और ये क्या है बेटा, ये बी है। तो इसमें ए में मान लो ए का जो टेम्परेचर है सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका कितना है बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये 40 से किधर आएगा बेटा, 35 की ओर आएगा। ठीक है बेटा, इधर आएगा। 40 सेंटीग्रेड ताप से किधर आएगा, 35 सेंटीग्रेड ताप की ओर आएगा। क्या होता है बेटा तुम्हारा ये उष्मा, ये अधिक ताप से क्या बेटा, अधिक ताप से कम ताप की ओर आएगा। या जो कोई पिंड है, क्या है बेटा, जो कोई पिंड है उसमें उसका ताप ज्यादा है तो ज्यादा से किधर आएगा बेटा, कम की ओर आएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे उष्मा। उष्मा एक प्रकार का क्या है बेटा, ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर गमन करता है या स्थानांतरित करता है। यह ऊर्जा पिंडों के बीच तापमान के अंतर के कारण क्या होता है, गमन करेगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि ये बी से ए की ओर आ रहा है तापमान, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके बीच ताप का क्या है बेटा, अंतर है कि नहीं है। इसे मापने के लिए जूल या कैलोरी उपयोग किया जाता है। इसे मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं बेटा, जूल या कैलोरी। किसे मापने के लिए, उष्मा को मापने के लिए जूल या कैलोरी का क्या करते हैं बेटा, अपन उपयोग करते हैं। अब आता है ताप। क्या आता है बेटा, ताप किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की मात्रा को मापने का एक मापदंड है। कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, कोई एक वस्तु, समझ में आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे, जैसे गर्म है या ठंडा है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो जिससे हम मापते हैं तो उसी क्या बोलेंगे बेटा, ताप बोलेंगे। ये वस्तु इतना ताप है, इतना गर्म है, इतना ये ठंडा है, तो वही क्या है बेटा, ताप है। क्या है बेटा, यहाँ वस्तु के कणों की औसत ऊर्जा को दर्शाता है। वहां जो वस्तु है उसकी औसत ऊर्जा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा बेटा, औसत ऊर्जा। कोई पदार्थ है, हम उसको गर्म है कि ठंडा है बता रहा है, तो वो उसकी औसत ऊर्जा को क्या करता है बेटा, बताता है, एवरेज बताता है। ठीक है। ताप किससे मापते हैं अपन, सेल्सियस से। किससे मापते हैं बेटा, सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से, और किससे मापते हैं, केल्विन से। ये तीन तापमापी यंत्र है जिससे हम क्या मापते हैं, ताप मापते हैं। क्या मापते हैं बेटा। अब थोड़ा से हम लोग उष्मा और ताप में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर है उष्मा और ताप में। ठीक है बेटा, इसमें से आप लोग केवल 3 ही पॉइंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में 3 नंबर से एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। तो क्या करना बेटा, इसमें अगर अंतर हम बोल रहे हैं तो उसमें कितना ही अंतर नोट करना है, 3 अंतर। या डिस्कस कर उसमें 3 ही अंतर क्या करना है, नोट करना है। सबसे पहले बेटा उष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा क्या है बेटा, ऊर्जा का एक रूप है, जो दो वस्तुओं के बीच उनके ताप के अंतर के कारण क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उष्मा एक प्रकार का क्या है बेटा, ऊर्जा है, जो दो वस्तुओं में क्या होता है बेटा, स्थानांतरण होता है। किसके कारण, ताप में अंतर के कारण। ये क्या है बेटा, उष्मा है। ये क्या है बेटा, उष्मा। और ताप क्या है, यह वस्तु की गर्मी या ठंडक का माप है। ताप क्या बोल सकते हैं, ताप को कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वही उसका क्या होगा बेटा, ताप होगा। क्या होगा। और उष्मा क्या है बोल रहे हैं, कोई वस्तु क्या, उसमें एक प्रकार का ऊर्जा है, जो दो पिंड के बीच क्या होता है बेटा, स्थानांतरण होता है। और ये स्थानांतरण क्यों होता है, क्योंकि दोनों पिंड में ताप का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं, इसे जूल या कैलोरी से मापते हैं। उष्मा को किससे मापा जाता है, जूल या कैलोरी से। ताप को बेटा हम बताए थे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन से मापते हैं। किससे मापते हैं,
नेक्स्ट आता है बेटा चौथा जो पॉइंट है, यह वस्तु में ऊर्जा की कुल मात्रा पर निर्भर करता है कि वस्तु में कितना ऊर्जा है उस पर कौन निर्भर करता है, ऊष्मा। वस्तु में कितना ऊर्जा है या कितना उसमें ऊर्जा स्टोरेज है, किस पर निर्भर करता है बेटा, ऊष्मा पर ऊष्मा निर्भर करता है किस पर, वस्तु के कुल ऊर्जा पर। लेकिन ताप केवल वस्तु की सतह की औसत ऊर्जा पर निर्भर करता है। ताप किस पर निर्भर करता है, औसत ऊर्जा पर। और ये किस पर निर्भर करता है, उसके कुल ऊर्जा पर, कौन, ऊष्मा। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होती है। कैसा होता है बेटा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ताप स्वयं ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और ताप क्या करेगा बेटा, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को क्या करेगा, ये निर्धारित करेगा कि किधर ऊष्मा क्या होगा बेटा, प्रवाह होगा। इसमें 6 पॉइंट है, आप कोई भी 3 पॉइंट ही करेंगे। कितना पॉइंट करेंगे, 3 पॉइंट। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि 3 ही पॉइंट करना है, 3 ही नंबर से ज्यादा इस चैप्टर में आने वाला नहीं है, तो उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, और हम उतना ही याद करेंगे जितना एग्जाम में हमको लिखना है। अंतर आ रहा है तो 3 करो, क्योंकि अंतर में 3 नंबर मिल जाता है। 3 पॉइंट लिखोगे तो 4 नंबर का 4 पॉइंट लिखोगे तो अंतर में 4 नंबर मिल ही जाएगा। जब भी हम अंतर लिखते हैं तो उसमें शब्द जो मात्रा है, कितने शब्द है ये नहीं देखते हैं, केवल हम कितना अंतर लिखे ये देखते हैं। समझ में कुछ आ रहा है बेटा, तो ये भी करेंगे कि लिखना कैसे है। अंतर है तो पूरा पूरा नंबर मिलता है, अंतर ही बनाएंगे अगर अंतर आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा थर्मामीटर। क्या आता है बेटा, थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर तापमापी यंत्र है। थर्मामीटर क्या है बेटा, तापमापी यंत्र है। ताप जिस यंत्र के सहायता से हम मापते हैं उसको क्या बोला जाता है, थर्मामीटर। क्या बोला जाता है, थर्मामीटर, ठीक है। एक और पॉइंट आ रहा है बेटा, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, -273 सेल्सियस या 0 केल्विन। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, -273 सेल्सियस या 0 केल्विन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रा क्या है, कैलोरी है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रा क्या है, कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, कितना होता है, 4.18 जूल। किसके बराबर बेटा, 1 कैलोरी के बराबर क्या होता है, 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, जूल। ये दोनों क्वांटिटी या दोनों ये मान है, आपको याद रखना। ये आपके फिलर में आ सकता है या मैथ द कॉलम में आ सकता है, क्योंकि यहां से 2 नंबर के क्या आता है मेरे भाई, 2 नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हमको सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, क्या क्या संबंध है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केल्विन का। क्या देखते हैं बेटा, केल्विन का। केल्विन का सबसे निम्नतम ताप या लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है केल्विन में, 273। क्या होता है बेटा, 273। केल्विन में सबसे निम्न ताप क्या होता है, 273। और केल्विन का सबसे उच्चतम ताप क्या होता है, टोटल इसमें कितना स्केल हुआ, 100 का। कितने का हुआ बेटा, 100। 273 से हम कहाँ गए बेटा, ठीक है। केल्विन में निम्न तापमान क्या होता है, निम्न को नीचे लेकर 273 और मैक्सिमम कितना होता है, 373। तो बीच में टोटल स्केल कितना हुआ, 100 का। कितने का हुआ बेटा, 100 का, ठीक है। तो केल्विन समझ में आया, केल्विन का निम्न तापमान 273, अधिकतम तापमान 373। फ़ारेनहाइट का बताओ बेटा, फ़ारेनहाइट का निम्न तापमान क्या होता है, 32 फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम 212। ये मैक्सिमम है, क्या है बेटा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसमें अंतर कितने का हुआ, 180। सेल्सियस में निम्न तापमान कितना होता है, अधिकतम तापमान कितना होता है, ठीक है। ये निम्न ताप है और ये क्या है बेटा, उच्च ताप। तो ये भी आपको मेमोराइज रखना है मेरे भाई का। सेल्सियस में निम्न तापमान कितना होता है, 0 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का निम्न तापमान 32, ठीक है। केल्विन में कितना होता है, 273। है कि नहीं है। अब यही में हम लोग देखते हैं मनुष्य शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का ताप। सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है कि नहीं होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4। कितना होता है, सॉरी 98.6 फ़ारेनहाइट,
ठीक है, इसमें कितना होता है केल्विन में 310, ये होता है 310। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है ये टेबल से, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मेमोराइज रख लेना बेटा एग्जाम की दृष्टि से। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें जो फार्मूला है क्या है बेटा, ये फार्मूला f माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5, क्योंकि इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, ये बता बेटा वो कौन सा ताप है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है, -40 डिग्री। क्या बेटा, -40 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में क्या होता है, इक्वल होता है या बराबर होता है। समझ में आया बेटा, -40 सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में भी -40 होगा और फ़ारेनहाइट में भी क्या होगा बेटा, -40। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल देखते हैं। डॉक्टर द्वारा हमारा शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट बताया है, तो इसको सेल्सियस पैमाना में बदलना है। किसे बदलना है, सेल्सियस पैमाना। तो इसको कैसे बनाना है देखेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या है बेटा, दिया है। उत्तर करके लिख लेगा, क्या है बेटा, दिया है। क्या दिया है बेटा, F बराबर क्या दिया है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब हमको क्या करना है, हमको फार्मूला पता है, हम जानते हैं क्या बेटा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, F माइनस 32। क्या बेटा, F माइनस 32, उसको थोड़ा इधर लिखते ना, F माइनस 32/9 इक्वल C/5, यही है बेटा। तो हमको किसका वैल्यू दिया है, F का वैल्यू 98.6। क्या है बेटा, 98.6 -32/9 है। C/, क्या होगा ये, 66.6/9 इज इक्वल टू C/5। अब इसके लिए हमको क्या करना है, पक्षांतर कर दोगे। क्या करोगे बेटा, पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा, गुना में। इसको गुना हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसा लिख दे 96.6 × 5/9 इज इक्वल टू C, ये है बेटा। तो इसको करेंगे कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 333 आ रहा है। 0.0 हो गया, हट गया बेटा। तो C बराबर कितना आ गया, C बराबर कितना आ गया, 37 सेंटीग्रेड। यही हमारा क्या हो गया बेटा, तो आंसर नीचे में लिखना है। अतः डॉक्टर द्वारा मापी गई 98.6 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। या इसी बेस पर एक और क्वेश्चन करते हैं जो सेल्सियस से किस में रहेगा, फ़ारेनहाइट में। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मान फ़ारेनहाइट में होगा। -40 डिग्री हमको C में दिया है। किसका मान दिया बेटा, C का मान। क्या दिया, -40 डिग्री। क्या दिया बेटा, -40 डिग्री दिया है कि नहीं दिया। C का वैल्यू क्या दिया, -40 डिग्री। ओके, तो चलिए अपन करते हैं F माइनस 32/9। C का वैल्यू कितना दिया है, 40। चलो रख दो उसको। F माइनस 32/9 -40/5। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कट जाएगा। कितने में, 8 बार में हो जाएगा बेटा। तो -8 हुआ, क्या हुआ बेटा, -8। तो इधर क्या बच गया तुम्हारा, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू 8 -8 है बेटा। अब -8 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा वो। चलो इसको पहले भेज देते हैं उधर। किसको बेटा, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू, ये भाग में है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, गुना। क्या हो जाएगा, तो -8 × 9 होगा। इधर F है ना, F माइनस 32 है बेटा। तो उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F माइनस 32 क्या हो जाएगा, 72। क्या हो जाएगा बेटा, 72। लेकिन क्या रहेगा, वो माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, ये 32। तो आंसर कितना आएगा, F इज इक्वल टू -40। ठीक है, अगर कोई तापमान सेल्सियस में -40 दिया है तो फ़ारेनहाइट में भी कितना होगा, -40। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन इतना ही करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, उष्मा का संचरण। क्या होगा बेटा, उष्मा का संचरण। कि उष्मा है तो हम लोग बोले कि उष्मा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक पिंड से दूसरे पिंड में जा रहा है। तो कैसे जा रहा है,
जाता तो है लेकिन कैसे जाता है? ताप में अंतर के कारण जाता है, लेकिन उसका भी तो कोई माध्यम होगा कि नहीं होगा? ठोस में कैसा जाएगा, द्रव में कैसा जाएगा और गैस में कैसे जाएगा? ठीक है, तो आप देखने वाले ऊष्मा का संचरण। क्या देखने वाले बेटा? ऊष्मा का संचरण। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है बेटा? स्थानांतरण करता है, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा का संचरण। कोई दो पिंड है, उसमें ताप में क्या रहेगा बेटा? अंतर रहेगा। क्या रहेगा रे? अंतर। ठीक है, तब उसको हम एक पिंड से वो दूसरे पिंड की ओर क्या करेगा बेटा? जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा का संचरण। क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मा संचरण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार। सबसे पहला है बेटा चालन। क्या है बेटा? चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित होती है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? जैसे कि हम सपोज ये मेमोराइज रखो, ये क्या है बेटा? लोहे का क्षण है। किसका क्षण है बेटा? लोहे का। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बर्निंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? मतलब यहाँ पास जला रहे हैं, आग जला रहे हैं। ठीक है, तो ये आग में ही है। क्या है बेटा? ये आग में है। ठीक है, तो क्या है बेटा? यहाँ वाले जो कण है ये तो गर्म हो गए, एकदम गर्म हो गए, लेकिन यहाँ भी गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इधर गर्म है, इधर भी इतना जितना गर्म नहीं है इतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो क्या यहाँ के जो कण थे नाचते नाचते यहाँ पास आ जाता है क्या? नहीं आता है। चालन में क्या होता है? जो पदार्थ के जो क्या रहते हैं बेटा? कण रहते हैं। क्या रहते हैं? वो क्या रहते हैं बेटा? पास पास रहते हैं। कि क्या रहते हैं रे? पास पास। मतलब ठोस में हमको पता है ना, ठोस के जो कण है या जो अणु या परमाणु है वो क्या रहते हैं? पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास। ठीक है, जो उसके अणु होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास, जिससे वो हीट को क्या करेगा बेटा? इजीली क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? ट्रांसफर। इसके जो कण है ये आपस में ही क्या है बेटा? ऐसे जुड़े हुए हैं। क्या हुए रे? तो ये गर्म होगा तो ये ज्यादा गर्म होगा, फिर इसको गर्म करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो इसके कण जहां था वही रहता है। मतलब जो परमाणु है, अणु है, वही के वही रहता है, लेकिन हीट क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है। चालन में पदार्थ के कण अपने स्थान छोड़े बिना, मतलब ये सपोज ये कोई चीज है, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ के जो कण है यहाँ नहीं आता है, वही के वही रहेगा, लेकिन हीट क्या होता है? यहां से यहां ट्रांसफर होता है। ये किसमें होता है? चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण। किसके द्वारा? चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण ठोस में ही होता है। जब भी ठोस देखो, क्या ठोस के ऐसे घूमते रहते हैं क्या? जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं, क्या करते हैं? आगे हम लोग पढ़ने वाले संवहन। पानी गर्म करते हैं तो ये गर्म पानी ऊपर उठ जाता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उसके जगह फिर कौन आ जाता है? नीचे ठंडा पानी जो रहता है ऊपर में, वो फिर नीचे आता है। ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब पदार्थ के कारण क्या होता है बेटा? ऊपर नीचे, मतलब अपना स्थान क्या कर रहा है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? गर्म के जगह कौन जाएगा? ठंडा आएगा। ठंडा पानी गर्म होने के बाद क्या होता है? हल्की हो जाती है, जिससे ऊपर आ जाती है। और जो पानी क्या है बेटा? पानी के जो अणु है वो क्या है? ठंडी है, वो भारी करण क्या आ जाएगा? नीचे। इसीलिए ऊपर नीचे ऐसे पानी क्या होता है बेटा? गर्म होता है, या हीट ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है बेटा, ये संवहन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा बेटा? संवहन। लेकिन चालन में पदार्थ के कण ऐसे ऊपर नीचे नहीं आता है, जहां है वही रहेगा, बस एक दूसरे के संपर्क में रहता है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण इसी प्रकार से होता है, और ठोस में ही संभव है कि नहीं है? अरे मेरे भाई यहां देखो, ये कण है और ये है, दो चीज है, समझ में आ रहा है? अब यहां एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो क्या हीट ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं। ए और बी एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, तो हीट का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं है। लेकिन ये भी ठोस है, लेकिन होगा क्या? नहीं है। तो इसके कण को या इसके परमाणु अणु को क्या होना चाहिए? पास पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पास। जिस पदार्थ के अणु पास पास होंगे, या जैसे बोल सकते हैं ठोस के में ऊष्मा का संचरण चालन से ही होगा। किससे होगा बेटा? चालन से होगा। ठीक है, चालन द्वारा ऊष्मा प्रवाह को क्या बोलते हैं? ऊष्मी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मी चालकता, जो पदार्थ की प्रकृति पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ऊष्मी चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। यहां जो 3 पॉइंट आ रहा है, यहां जो 3 पॉइंट आएगा एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ऊष्मारोधी पदार्थ। क्या पदार्थ है बेटा? ऊष्मारोधी पदार्थ। इसको डेफिनेशन 2 नंबर में पूछा गया है कई बार। ऊष्मारोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी ऊष्मीय चालकता क्या होती है बेटा? 0। क्या होता है बेटा? 0 होता है, और इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होने देता। जैसे एग्जांपल याद रखना, 2 एग्जांपल बिल्कुल याद रखना, एबोनाइट और एस्बेस्टॉस। क्या बेटा?
उष्मारोधी पदार्थ हुआ, इसमें ऊष्मीय चालकता क्या होती है? शून्य होती है, उसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कुचालक या बेड कंडक्टर। क्या आता है बेटा? कुचालक या बेड कंडक्टर। इसमें ऊष्मा का संचरण तो होता है लेकिन आसानी से नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कुचालक। ऐसे पदार्थ का ऊष्मा संचरण सरलता से नहीं होता है, होता तो है लेकिन सरलता से नहीं होता है। उसका जैसे एग्जांपल है बेटा लकड़ी और कांच। क्या है बेटा? लकड़ी और कांच। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चालक। क्या आता है बेटा? चालक या कंडक्टर जिसमें ऊष्मा का संचरण इजीली हो जाता है, जैसे लोहा। लोहा जानते हो ना? लोहा के एक इधर को हम अगर एक छोर को क्या करेंगे, आग में डालेंगे, दूसरा छोर भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ओके, तो वो क्या है बेटा? चालक है। ऐसे पदार्थ को सरलता से ऊष्मा का संचरण हो जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या क्या बोले अपन? ऊष्मारोधी, कुचालक और चालक। समझ में आ रहा है बेटा? इंसुलेटर, बेड कंडक्टर और कंडक्टर, ये तीनों पॉइंट आपको मेमोराइज रखना है और 2-2 एग्जांपल। कितने एग्जांपल? 2-2। ठीक है, हो जाएगा ये। यहां से डेफिनेशन में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के बेटा, कई बार पूछा है। ठीक है डियर। दूसरा प्रकार का ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन होता है। क्या होता है बेटा? संवहन। संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण पदार्थ के अणु के एक स्थान से दूसरे स्थान के छोड़ने पर होता है। अपना स्थान छोड़ने पर होता है। जैसे पानी गर्म करते हैं, बताए थे अपन संवहन। क्या बेटा? संवहन। क्या बताए थे? संवहन। संवहन में बेटा जैसे पदार्थ के जो अणु है, क्या है बेटा? ये पदार्थ के ये अणु है। चलो ये पानी के क्या है बेटा? ये अणु है। ठीक है बेटा, तो पानी के अणु क्या करेंगे? गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा। ये नीचे वाला क्या आएगा बेटा? ऊपर वाला कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्योंकि जो ठंडी होने के बाद जो पानी ठंड रहता है वो क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है बेटा? भारी। और जो पानी गर्म रहता है वो क्या होता है? हल्की। हल्की होने के कारण ऊपर आ जाएगा। जो बेटा द्रव और वायु में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। किसमें ऊष्मा का संचरण होता है? द्रव और गैस में। क्योंकि उसमें पर्याप्त स्थान है, तभी तो अणु एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ सकता है। क्या छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि ठोस में जो ये द्रव है, और वही अगर हम गैस का अगर अणु और परमाणु बनाए तो ये देखो ऐसा रहेगा, उसका अणु रहेगा कि नहीं रहेगा? दूर दूर रहेगा एकदम से। क्या रहेंगे बेटा? दूर। इसलिए इजली वो लोग क्या कर लेंगे बेटा? मूवमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? मूवमेंट, मतलब गति कर सकता है। जो गर्म होगा इधर उधर जा सकता है, नहीं जा सकता है, जिसके कारण ऊष्मा का क्या होगा बेटा? संचरण होता है। क्या होता है बेटा? संचरण। ठीक है, तो संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण गैस व द्रव में होता है। किसमें होता है बेटा? गैस व द्रव में। पानी का गर्म करते हैं, पानी अपन आप देख सकते हो, यहाँ स्टोव जला के अपन पानी गर्म कर रहे हैं, तो दिख रहा है जो गर्म है ऊपर जा रहा है, ठंड वो क्या आ रहा है बेटा? नीचे आ रहा है। ठीक है डियर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका विकिरण। क्या आता है बेटा? विकिरण। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो होता है वो किसमें होता है बेटा? निर्वात में हो सकता है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश, कहां से आने वाली बेटा? सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है वो ऊष्मा का संचरण तो होता है उसमें भी, लेकिन वो किसमें होता है? रेडिएशन या विकिरण के द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में होता है। किसमें होता है बेटा? वैक्यूम में। क्या वहां से यहां तक हीट लाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ रहा है? क्या नहीं पड़ रहा है। खाली जगह में अगर ऊष्मा का संचरण होता है तो रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? रेडिएशन या विकिरण के द्वारा ही क्या है बेटा? संभव है। यदि विकिरण द्वारा ऊष्मा किसी एक तल से पड़ती है तो वो तल क्या कर लेगी बेटा? उसको अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित। और जो जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अच्छे अवशोषक कहेंगे। और एक चीज है, जितना अच्छा अवशोषक है उतना अच्छा क्या होगा बेटा? उत्सर्जक भी होगा। जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना अच्छा ही क्या होगा बेटा? उत्सर्जक। जैसे काले रंग। क्या बेटा? काले रंग ऊष्मा का जितना ज्यादा अवशोषण करता उतना ज्यादा क्या करेगा? उत्सर्जन। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या आता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में क्या करता है बेटा? वृद्धि करता है। किसी पदार्थ के एकांक ताप के एकांक मान में क्या करता है बेटा? वृद्धि करता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है बेटा? अधिक होती है। ठीक है, वे क्या होते हैं बेटा? देरी से गर्म होते हैं। क्या होते हैं? देरी से गर्म होते हैं और देरी से ठंड भी होंगे। जो चीज जितना जल्दी गर्म हो रहा है उतना जल्दी क्या होगा बेटा? ठंडा होगा। और जितना जल्दी क्या होगा बेटा? जितना देर से गर्म हो रहा है उतना ही जल्दी क्या, उतना ही लेट से क्या होगा बेटा? ठंडा होगा। जैसे आप लोग इमेजिन किया कभी उसमें इंडक्शन में चाय बनाए हो, तो इंडक्शन का चाय जल्दी ठंडा होता है क्योंकि उसको इतना ही जल्दी क्या कहते हैं अपन? गर्म किए रहते हैं। और चाय बनाए हो किसमें? स्टोव में। ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे गर्म हुआ कि नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे भी क्या होगा बेटा? वो ठंड होगा। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है बेटा? इसका एसआई मात्रा जूल प्रति
जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ऊष्माधारिता। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। मान लो अपने पास ही 10 kg का क्या है बेटा, कोई आयरन है, उसको 1 सेंटीग्रेड मतलब इसका तापमान कितना था, 5 सेंटीग्रेड था। कितना था बेटा, 5। तो 5 से इसको 6 करने में, 5 से 6 करने में हमको कितना ऊष्मा देना पड़ रहा है। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा विशिष्ट ऊष्मा है, तब द्रव्यमान इज इक्वल इनटू क्या होगा बेटा, ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा। क्या होगा, ऊष्माधारिता की इकाई क्या है बेटा, जूल प्रति सेल्सियस। क्या है बेटा, जूल प्रति सेल्सियस। चलिए डिस्कस करते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बेटा, गुप्त ऊष्मा। क्या होता है गुप्त ऊष्मा बेटा, किसी वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई ऊर्जा। क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। जैसे पानी है, पानी को हमको क्या बनाना है, वाष्प बनाना है। क्या बनाना है बेटा, वाष्प। तो क्या हो गया, तो पानी से वाष्प बनने के लिए जो ऊष्मा दिए हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे बेटा, या पानी से हम लोग क्या बनाना है, बर्फ। क्या बना रहे हैं बेटा, तो उसको जो ऊष्मा दे रहे हैं या उससे जो ऊष्मा निकाल रहे हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे डियर। नेक्स्ट, इसका 2 प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा, 2 प्रकार। पहला होता है बेटा गलन की गुप्त ऊष्मा। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वहां ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। अगर कोई पदार्थ ठोस से किस में बदल जाए बेटा, द्रव में। ठोस से किस में, द्रव में, तो क्या बोलेंगे उसको, गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे बेटा पानी है, क्या है बेटा, ठोस मतलब बर्फ में है। किसमें बेटा, तो बर्फ को गर्म करने से या ऊष्मा देने से वो किसमें बदल जाए, द्रव में। द्रव मतलब जल बन जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी ग्राम या कैलोरी किलोग्राम होता है। कैलोरी ग्राम या कैलोरी किलोग्राम होता है। अब आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसकी गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यदि कोई द्रव को क्या करे बेटा, एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी का अपन क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मतलब द्रव से हमको क्या बनाना है, गैस बनाना है। क्या बनाना है, तो जो ऊष्मा दे रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखो बर्फ है, बर्फ को हम लोग क्या दिए बेटा, ऊष्मा दिए। क्या दिए बेटा, ऊष्मा। तो ऊष्मा दिए तो बर्फ से वो किस में बदल गया, जल में। तो उसका ठोस से द्रव में हो गया। ठोस से किस में हो गया, द्रव में। तो अपने भौतिक अवस्था बदल रहा है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा किसको बोलेंगे, गलन, यही गलन की गुप्त ऊष्मा है कि ठोस से अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको ऊष्मा देने पर वो किस में बदल जाए, तो उसको बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया। ठोस से किस में बदल जाएगा, द्रव में। किस में बदल जाएगा, नेक्स्ट आता है द्रव क्या बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगर कोई द्रव है उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। तो किस में बदल जाता है, द्रव से किस में बदल जा रहा है, गैस में। किस में बदल जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस ऊष्मा को, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आता है ऊष्मा के प्रभाव या ताप के प्रभाव। क्या होता है उसमें के प्रभाव। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख तो नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं क्या, ऊष्मा जैसे कि कोई पदार्थ है, 2 पदार्थ दिख रहा है, उसमें पहचान पाओगे क्या किसकी ऊष्मा ज्यादा है, नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन हम इतना जान सकते हैं उसको फील करके। क्या करके बेटा, महसूस करके। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ जाता है, ऊष्मा लेने से वस्तु का तापमान क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। और अधिक ऊष्मा होने पर वस्तु में क्या होता है बेटा, प्रसार होती है। क्या होती है बेटा, प्रसार। तो पहला पॉइंट ऊष्मा के प्रभाव में ताप में वृद्धि। क्या बेटा, ताप में वृद्धि। किसी वस्तु को गर्म करने पर ऊष्मा अवशोषित करती है बेटा, तथा उसका ताप बढ़ जाता है। कोई वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा क्या लेगा, वो अवशोषण करेगा, जिससे उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। और ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे उसका ताप क्या होता है बेटा, घट जाता है। अगर कोई वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं तो ताप में बढ़ोतरी होगा, और ऊष्मा ले रहे हैं तो ताप में क्या होगा बेटा, कमी होगा। नेक्स्ट आता है ऊष्मीय प्रसार। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके आयतन में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके आयतन में क्या होती है बेटा, बढ़ोतरी होती है। जैसे आपको पता होगा अगर गैस से भरा गुब्बारा है, क्या बेटा, आग के पास लाने से क्यों फूट जाता है, क्योंकि वो ऊष्मीय प्रसार होता है। क्या होता है बेटा, ऊष्मीय प्रसार। जो गैस के अणु है वो क्या होता है, गर्म होने के कारण फैलने लगता है। क्या होता है बेटा, फैलता है। कहने का मतलब अपने आयतन में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे वो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है या फूट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा भौतिक अवस्था में परिवर्तन।
किसी वस्तु को हम ऊष्मा देंगे या कोई पदार्थ को ऊष्मा देंगे, जैसे बर्फ एक पदार्थ है, उसको ऊष्मा दे रहे थे तो क्या बदल रहा था? वो जल अपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो ऊष्मा के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ताप में वृद्धि, दूसरा बेटा ऊष्मीय प्रसार, और तीसरा क्या हो सकता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा, क्या था बेटा? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको जितना हमने डिस्कस किया है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही मोस्ट यूजफुल वीडियो के लिए बने रहे तराश इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।